नमस्कार बच्चों, हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि प्रियंवदा और अनसुया दोनों सखियां शकुंतला को लेकर के चिंतित हैं, क्योंकि राजा दुष्यंत के यहाँ से अभी तक कोई भी उनको लेने हेतु नहीं पहुँचा है और सखियां महर्षि कर्ण से यह बताने में असमर्थ हैं कि सखी शकुंतला और राजा दुष्यंत का एक दूसरे के प्रति गांधर्व विवाह हो चुका है और शकुंतला जो हैं आपंसत्व हैं। उसके उपरांत देखिए, प्रवेश करके प्रियंवदा सहर्षम हर्ष के साथ सखी त्वरस शकुंतलाया प्रस्थान कौतुकम निवर्तितुम। सखी शकुंतला के प्रस्थान के समय के मांगलिक कार्यों को पूरा करने के लिए शीघ्रता कीजिए। अनसुया सखी कथम एतत्, सखी यह कैसे? प्रियंवदा शृणु, सुनिए। इदानीं सुख सहित पृच्छिका शकुंतला सकाशम गता अस्मि। मैं अभी सुखपूर्वक सोई कि नहीं, ये पूछने हेतु शकुंतला के पास गई थी। अनसुया ततस्ततः, तदनंतर क्या हुआ? प्रियंवदा तावत एनाम लज्जावनत मुखीं परिसज्य तात काश्यपेन एवं अभिनंदितम। नीचे की ओर मुख किए हुए लज्जा से युक्त शकुंतला को इस प्रकार से पिता काश्यप के द्वारा अभिनंदित किया जा रहा था। दृष्टया धूमाकुल दृष्टियापि पावक एवं आहुता पतिता। सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले भी यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी है। जैसे कि धुएं से व्याकुल दृष्टि वाला जो यजमान है, जैसे यज्ञ करते हैं तो धुएं से आंखें कैसी हो जाती हैं, धूमिल हो जाती हैं, फिर भी जो हव्य सामग्री है वह अग्नि कुंड में ही गिरती है, अन्यत्र नहीं गिरती है। इसी प्रकार से नवीन युवावस्था से युक्त होने पर भी शकुंतला के द्वारा एक सही जो वर है उसका चयन किया गया है, इसलिए ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। वस्य सुशिष्य परिदत्ता विद्या असोचनीया असि समृता। पुत्री योग्य शिष्य को दी गई विद्या की तरह तुम असोचनीय हो गई हो। अद्य ऋषि रक्षिताम त्वाम भर्तु सकाशम विसर्जयामि इति। आज ही ऋषियों से सुरक्षित करके तुमको तुम्हारे पति के पास भेज दूंगा। अनसुया अथ केन सूचितः, किसने यह समाचार पिता काश्यप को बताया? प्रियंवदा अग्निशरणम प्रविष्टस्य शरीरम विना छंदोमया बाण्या। यज्ञशाला में प्रविष्ट होने पर उनकी अशरीरधारी छंदोमयी बाणी ने। अनसुया सब विस्मयपूर्वक कथम एव, किस प्रकार से? प्रियंवदा संस्कृतम आश्रित्य, संस्कृत का सहारा लेकर के। ये आप सब जानते हैं कि स्त्री पात्र जो हैं वे नाटक में संस्कृत का प्रयोग नहीं करते हैं, उनके द्वारा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ जो प्रियंवदा हैं वे आकाश के द्वारा जो उद्घोषणा हुई आकाशवाणी के द्वारा उसको यहाँ बता रही है, इसलिए संस्कृत में ही उस भाव को प्रकट कर रही हैं। दुष्यंतेन आहितम तेजो दधाना भूतये भुवा अवहि तनयाम ब्रह्मन अग्निगर्भाम समीप। ब्रह्मन, हे ब्रह्मर्षि, दुष्यंतेन आहितम तेजा, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को भुवा भूतय, भुवा जो पृथ्वी है उसके भूतय प्राणियों के कल्याण के हेतु दधानाम धारण करने वाली तनयाम अपनी जो पुत्री है उसको अग्निगर्भाम समीप अभेहि, जिसके मध्य अग्नि छिपी हुई है, ऐसे समी वृक्ष के समान समझिए। आकाशवाणी हुई थी कि जो शकुंतला हैं वो इस समय कैसी हैं? गर्भवती हैं। राजा दुष्यंत के द्वारा धारण कराए हुए तेज को ये धारण किए हुए हैं और उस तेज के द्वारा निश्चित रूप से इस पृथ्वी के प्राणी वर्ग का क्या होगा? कल्याण ही होगा। जिस तरह से समी वृक्ष जो होता है उसके अंदर क्या होती है? अग्नि छिपी हुई रहती है। उसी प्रकार से आप अपनी पुत्री को समझिए। एक बार फिर से अर्थ देखिए। ब्रह्मन, हे ब्रह्मर्षि,
दुष्यंतेन आहितम तेजः, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज या वीर्य को भुवः भूतये, पृथ्वी के कल्याण हेतु, दधानाम धारण करने वाली, तनयाम अपनी पुत्री को, अग्निगर्भाम समी अवेही छिपी हुई अग्नि से युक्त समी वृक्ष के तुल्य समझिए। टिप्पणियां देखेंगे बच्चों। अग्नि शरणम यानी यज्ञशाला, यज्ञशाला यज्ञ कार्य के लिए ही होती है। इसमें 3 अग्नियों के लिए 3 कुंड होते हैं। 3 अग्नियों को त्रेता भी कहा जाता है, जिनका अध्ययन आपने कठोपनिषद में भी किया होगा बच्चों। 3 अग्नियों के नाम हैं गार्हपत्य अग्नि, आहवनीय अग्नि और दक्षिणाग्नि। छंदोमयी यानी छंदोबद्ध, तेजा तेज वीर्य, भूतये भुवा संसार के कल्याण हेतु। यह संकेत करता है कि शकुंतला का पुत्र चक्रवर्ती राजा होगा और समस्त पृथ्वी का कल्याण करेगा। अबे ही समझिए। अवधन आधन इह का लोट मध्यम पुरुष एकवचन का यह रूप है। अवधन एहि अवेही, ओमांगोश से पर रूप यहाँ पर हुआ है। अग्निगर्भाम शमीम, जिस प्रकार शमी वृक्ष के अंदर अग्नि होती है, उसी प्रकार शकुंतला में भी तेजोमय जीव गर्भ में है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 35 के अनुसार कथा है कि देवताओं की प्रार्थना पर अग्नि ने शिव के वीर्य को धारण किया। उसके उग्र ताप को सहन न करने के कारण वह पहले पीपल में प्रविष्ट हुआ, फिर शमी वृक्ष में। देवताओं ने अग्नि को ढूंढकर शमी को अग्नि का स्थायी आधार बना दिया, अतः थोड़े से रगड़ने से भी शमी वृक्ष में अग्नि उत्पन्न हो जाती है। महाभारत शल्य पर्व अध्याय 46 के अनुसार भृगु के शाप से भयभीत अग्नि ने शमी वृक्ष में प्रवेश किया। भृगो शापात वृषम भीतो जात वेदः प्रतापवान इत्यादि। इस श्लोक में मार्ग नामक गर्भ संधि का अंग है, क्योंकि यहाँ पर वास्तविकवाद का प्रकाशन है। इसका लक्षण है तत्वार्थ कथनम मार्गाः। ऐसा साहित्य दर्पण के 6 अध्याय में और 96 कारिका में दिया हुआ है। अनसुया प्रियम वदाम आश्लिष्य, प्रियम वदा का आलिंगन करके, प्रियम में किंतु अद्य एव शकुंतला नियत इति उत्कंठा साधारणम प्रत्युषम इति। यह मेरे लिए प्रिय समाचार है, किंतु शकुंतला आज ही पति गृह को ले जाई जा रही हैं, इसलिए मेरा हृदय खेद मिश्रित संतोष का अनुभव कर रहा है। प्रियमदा सखी आवाम तावत उत्कंठाम विनोदयस्यावे, सखी हम दोनों अपने दुख को किसी प्रकार दूर कर लेंगी। स तपस्विनी निर्वृत्ता भवतु, वह बेचारी किसी प्रकार से सुखी हो। शकुंतला तेन ही एतस्मिन् आम्र शाखावलंबिते नारिकेल समुद्गक एतत् निमित्तम एव कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसर मालिका। ठीक है, मैंने इस आम के शाखा में लटके हुए नारियल के डिब्बे में इसी अवसर के लिए देर तक रुकने वाली बकुल यानी मौलश्री की माला जो है उसको रख दिया था। तद इदाम हस्त संहिताम कुरु, तो इसको तुम अपने हाथ में ले लो। यावत अहम अपि तस्यै गौरोचनाम तीर्थ मृत्तिकाम दूर्वा किसल्यान इति मंगल समालंभानि व्रचयामि, मैं भी तब तक उसके लिए गोरोचन तीर्थों की मिट्टी, दूब के अग्रभाग आदि मांगलिक वस्तु जो हैं उनको तैयार करती हूँ। प्रियमदा तथा क्रियताम, वैसा ही करती है। अनसुया निष्क्रांता, प्रियमदा नाट्येन सुमनसु गुरहति, अनसुया निकल जाती हैं और प्रियमदा फूलों को लेने का नाट्य करती हैं। नेपथ्ये, नेपथ्य से ध्वनि आती है। गौतमी आदिश्यताम सारंगम मिश्रा शकुंतला नयनाय, गौतमी सारंगम आदि को शकुंतला को पतिगृह ले जाने के लिए आदेश दे दो। प्रियमदा कर्णम दत्वा, सुन करके अनसुये त्वरस्तु त्वरस्तु इति खलु हस्तिनापुरगामिनः ऋष्यः शब्दायन्ति, अनसुया जल्दी करो, यह हस्तिनापुर को जाने वाले ऋषि लोग पुकारे जा रहे हैं। प्रविश्य, प्रवेश करके, समालंबन हस्ता, मांगली वस्तुएं अपने हाथ में लिए हुए प्रवेश करके, सखी एहि गच्छावा, सखी आओ चलें इति परिक्रामता, दोनों चारों ओर घूमती हैं। प्रियमदा विलोक के देख करके, ऐसा सूर्योदय एव शिखामज्जिता
प्रतिष्ठ निवार हस्ताभि स्वस्ति वाचनिकाभि ताभि तापसी भी अभिनंद्यमाना शकुंतला तिष्ठति। यह शकुंतला सूर्योदय के समय ही पूर्ण स्नान की हुई, नीवार हाथ में लिए हुए, स्वस्ति वाचन का पाठ करते हुए तपस्वियों से अभिनंदित की जाती हुई तिष्ठति बैठी हुई हैं। उपसर्पाव एनाम, हम इसके पास चलती हैं। इति उपसर्पतः, दोनों उसके निकट जाती हैं। ततः प्रविशति यथोदिष्ट व्यापारः आसनस्था शकुंतला, तदनंतर पूर्वोक्त रूप में आसन पर बैठी हुई शकुंतला का प्रवेश। तापसी नाम अन्यतमा तपस्वियों में एक, शकुंतलाम प्रति, शकुंतला से, जाते भर्तृबहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्सु, पति के बहुत सम्मान पूर्वक सम्मान सूचक जो महारानी शब्द है उसको तुम प्राप्त करो। यह आप सब जानते हैं कि जब भी कोई शुभ कर्म किया जाता है तो जिसके लिए किया जा रहा है उसके लिए आशीर्वाद दिया जाता है। तो तपस्वियां जो हैं शकुंतला को क्या दे रही हैं? आशीर्वाद दे रही हैं। द्वितीया, दूसरी, वस्ते वीर प्रसवनी भव, पुत्री वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। तृतीया, वस्से भर्तृबहुमता भव, वस्से पुत्री तुम अपने पति को अधिक प्रिय हो। इति आशीषो दत्वा गौतमी वर्ज निष्क्रांता, इस प्रकार से आशीर्वाद देकर के गौतमी को छोड़कर अन्य जो तपस्विनियां हैं वो वहाँ से प्रस्थान कर जाती हैं। सख्यो, दोनों सखियाँ, उपसृत्य, निकट जाकर के, सखी सुखमज्जनम ते वर्णम, हे सखी तुम सदा सुखी रहो, या तुम्हारा यह जो कार्य है मंगलकारी हो। शकुंतला स्वागतम में सख्यो, हे सखियो मेरा सखियो तुम्हारा स्वागत है। इतो निषीदतः, इधर बैठिए। उभे, दोनों, मंगल पात्राणि आदाय, मंगल पात्रों को हाथ में लेकर के उपविश्य बैठ करके, हला सज्जा भव, सखी हम तुम्हारी सज्जा तैयार करते हैं। यावत ते मंगल समालंबनम रचयामि, तुम्हारे लिए तब तक हम मांगलिक जो अलंकरण हैं उनकी सजावट करते हैं। शकुंतला इदमपि बहु मंतव्यम, यह भी बहुत मानने के योग्य है। दुर्लभम इदानीम में सखी मंडनम भविष्यति, अब मेरे लिए सखियों के द्वारा अलंकृत होना कैसा हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि वो सखियां जो हैं वो तो यहीं रहेंगी और वो अपने पति गृह चली जाएंगी। उभे इति बाष्पम विसर्जति, ऐसा कह करके वो रोने का नाटक करती हैं या रोती हैं। दोनों सखियां, सखी उचितम नाते मंगल काले रोदितुम, सखी मंगल काल के समय या मंगल अवसर पर इस तरह रोना उचित नहीं है। यह आप सब जानते हैं कि जब भी कोई मांगलिक कार्य हो रहा होता है तो रोना उस समय वर्जित कहा गया है। इति असुरुणि प्रमज्य नाट्यन प्रसाद्यता, इस प्रकार जो उसके आंसू हैं उनको पहुँचने का नाट्य करती हैं और उनको अलंकृत करती हैं। प्रियमदा आवरण उचितम रूपम आसनम असुलभई प्रसाधन विप्र कार्यते, आभूषणों के योग्य यह सुंदर रूप जो है, जो तपोवन है या आश्रम जो है उसमें प्राप्त अलंकारों से विकृत किया जा रहा है। प्रविश्य उपायन हस्तौ ऋषि कुमार कौ, आभूषणों को हाथ में लिए हुए दो ऋषि कुमारों का प्रवेश होता है। प्रविश्य उपायन हस्तौ ऋषि कुमार कौ, दो ऋषि कुमारों का प्रवेश होता है आभूषण लिए हुए। उभौ, दोनों, इदम अलंकरणम, ये आभूषण है। अलंक्रियताम तत्र भवति, तो माननीय का आप इनसे अलंकरण कीजिए या इनसे सज्जित कीजिए। सर्वविलोक्य विस्मितः, सभी उन अलंकारों को देख करके आश्चर्यचकित होती हैं। गौतमी, वस्तु नारद कुत एतत्, पुत्र नारद ये कहाँ से प्राप्त हुए? प्रथमा तात काश्यप प्रभावात, पिता काश्यप के प्रभाव से। गौतमी की मानसिक सिद्धि, क्या ये ऋषि के मानसिक संकल्प के फल हैं? इतना देखते हैं, फिर इसमें टिप्पणियां देखिए बच्चों। सुखमज्जनम, तेरा स्नान का जो है वो कैसा हो? सुखकारी हो, अर्थात तू सदा सुखी रहे। दुर्वासा के शाप का कुछ भी प्रभाव न हो, इसलिए सखियां इस प्रकार से यहाँ पर कह रही हैं। मंगल समालंबनम, तेरी मांगलिक सजावट हम लोग करती हैं। इदमपि, आप लोगों के द्वारा अलंकृत किए जाने को मैं बहुत गौरव की बात समझती हूँ।
बाष्पम विसर्जति, रोती है, रोना अशुभ है अतः भावी वियोग की सूचना देता है। आभरण उचितम, तुम्हारा सौंदर्य जो है इतना सुंदर है कि उस पर बहुमूल्य आभूषणों से अलंकार होना चाहिए। विप्र कार्यते, विकृत किया जा रहा है अर्थात बिगाड़ा जा रहा है। आश्रम के अलंकारों से रूप सुंदर होने के स्थान पर बिगड़ रहा है। उपायन हस्तौ, भेंट रूप में प्राप्त आभूषणों को हाथ में लिए हुए, उपायन भेंट या उपहार। मानसिक सिद्धि, क्या ये ऋषि के मानसिक संकल्प के फल हैं? ऋषि ने विचार किया और ये प्रकट हो गए हैं। योगियों को ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतएव याज्ञवल्क्य ने भी कहा है, अंतर्धानम स्मृति कांतिर्दृष्टि श्रोतज्ञता तथा निजम शरीरम उत्सृज्य परकाय प्रवेशनम अर्थानाम छंदतः सृष्टि योग सिद्धि यह लक्षणम। शेष बच्चों अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।